क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं, हमको यहाँ पर फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर ब्रैकेट है, उसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे पहला देखो ए स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, तो इधर तो ए स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इधर क्या है, बी स्क्वायर नहीं है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए की जगह पर ए है और बी की जगह पर 2 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दो क्या फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इधर ये तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये इधर स्क्वायर में नहीं है। 25 को हम जानते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, ए प्लस बी मतलब कि 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स। इसके बाद देख लेते हैं 9b स्क्वायर माइनस 16। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी के, ठीक है। तो ए प्लस बी बनाना है। देखो 9 का लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस 16 का लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो तुम लोग को नहीं समझाओ कैसे करना है, तो 16 को देखो ऐसे कर सकते हैं कि 2 8 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इसका प्राइम फैक्टर कर लिया। फिर ठीक है, दो दो का पेयर ले लेना, ठीक है। तो 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कैसे, देखो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि बेस सेम था, मल्टीप्लाई होता तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो इन दोनों की पावर सेम मैं करता हूँ, दोनों की पावर कॉमन ले सकता हूँ ना बाहर, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 2 से कहता है 4, तो 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो वही लिख दिया। इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के, ठीक है। तो ए प्लस बी मतलब कि 3b प्लस 4 ए प्लस बी, और वैसे ही ए माइनस बी, तो ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 49 पी स्क्वायर माइनस 16। तो हम लोग जानते हैं 7 7 से 49 होता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। 7 7 इंटू पी का स्क्वायर माइनस 16 को अभी भी देखा कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7p का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस सी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोलो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधा सीधा इस पर लगा दो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, खत्म हो गया, दो फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह पर क्या है, ए एक्स है, और बी की जगह पर वाई है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 49 सी स्क्वायर माइनस 25 डी स्क्वायर। तो 7 7 तो 14 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस 25 का लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7c का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 5d का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमको रखा है 100 माइनस आर का स्क्वायर। तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 5 ज़ा 10, 2 0, फिर 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25। तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर देखो बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इन सबका देखो बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 100 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो यहाँ पर इन दोनों की पावर सेम थी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 5 से क्या होता है 10, तो 10 की स्क्वायर। तो 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। तो 100 की जगह पर क्या लिखूंगा, 10 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। देखो दो दो का पेयर ही लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए की जगह पर 10 है, बी की जगह पर आर है, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, तो ये फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 49 ए स्क्वायर 49 ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 7 7 से 14 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर 7 है, बी की जगह पर
1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बाद देख लेते हैं, तो 49 हो गया 100 बी स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, तो 100 को अभी भी देखा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर नहीं पता तो फिर 100 का ही प्राइम फैक्टर कर लेना। ठीक है, तो क्या आ गया था 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 बनता है, इनको बी स्क्वायर 9 से क्या होता है 81। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो कि 3 2 6 2 बचेगा, 3 7 8 21 और फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दो का पेयर ले लो तो यहाँ जगह 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, दोनों का बेस सेम था। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर सेम थी दोनों की, तो मैं क्या करता हूँ अगर पावर कॉमन ले लूँ 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 किसके बराबर 9 के स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो 81 किसके बराबर 9 का स्क्वायर, तो वही लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखो 10b, इसको क्या लिख सकते हैं 10b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है 10b, बी की जगह पर क्या 9 है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। तो ये फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 1 माइनस डी का स्क्वायर, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, वही चीज़ हो गया। तो 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए की जगह पर 1 हो गया, बी की जगह पर डी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह पर क्या है 1 और बी की जगह पर क्या है डी, तो ए प्लस बी मतलब कि 1 प्लस डी और 1 माइनस डी, ये क्या आ गया फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोला क्या बी की पावर 4 माइनस 100। देखो 100 को देखो बी की पावर 4 को हम लोग लिखते हैं बी की पावर 2 की पावर 2। देखो ब्रैकेट के अंदर पावर होती है, ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 2 से क्या होता है 4, तो मतलब कि वही चीज़ लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किया हम लोग ने। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। देखो 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा ना, तो वैसे ही देखो इन दोनों का बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर की जगह ऐड हो जाएगी ना, तो 10 की पावर 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है ना। और ये कैसे पता चलेगा कि हमको 10 की पावर 2 ही निकालना, तो देखो इसको क्या करना प्राइम फैक्टर कर लेना, 2 5 10 फिर 2 2 ज़ा 4 1 बच गया, 2 5 10 फिर 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया। अब दो का पेयर ले लो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इन दोनों का देखो पावर सेम था, मैं कर लूँ पावर अगर कॉमन ले लूँ तो इसको क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 5 से क्या होता है 10, 10 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं ए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जो कि किसके बराबर था ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह पर क्या था बी स्क्वायर और बी की जगह पर क्या था 10 था, तो बी स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, फिर वैसे ही ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं 25 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ए एक्स की पावर 2। देखो पावर कॉमन ले लिया बस, दैट्स इट। यहाँ पर देखो ए की जगह पर क्या आ गया 5, अगर इसको कंपेयर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, तो ये कंपेयर हो रहा है एकदम। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या हो गया 5 आ गया, बी की जगह पर ए एक्स आ गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए मतलब कि 5 प्लस ए एक्स मतलब ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, ये फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 144 माइनस ए की पावर 6। ठीक है, देखो हमको इस फॉर्म में लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। कैसे किया देखो 144 का प्राइम फैक्टर कर लो, 2 7 14 2 2 4 2 3 6 1 बचेगा, 2 6 12 फिर 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3, दो का पेयर लो, तो देख रहे हैं इसको 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होता है 2 की पावर 2, वैसे 2 इंटू 2 2 की पावर 2, वैसे 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इन सब की पावर सेम थी, तो मैं एक कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ सब में से, तो क्या हो जाएगा इसके पावर 2, 2 2 से क्या होता है 4, 3 4 से क्या होता है 12, तो 12 की पावर 2, तो 144 किसके बराबर होगा 12 की पावर 2 ना। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो ए की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए की पावर 3 की पावर 2, 3 2 जगह होता है 6 होता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है।
अब इसको कंपेयर करते हैं तो इस फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ए की जगह पर डबल था, बी की जगह पर ए क्यूब था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, b4 माइनस a2। तो b की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं b की पावर 2 की पावर 2 माइनस a का होल स्क्वायर। तो a की जगह देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a की जगह पर क्या है, b स्क्वायर है और b की जगह पर a है। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, b की जगह पर a था ना, तो ये आ गया फैक्टर्स। तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का देखो कॉमन ले लो अगर पावर, तो ए बी का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ए की जगह पर, ये क्या आ गया बी की जगह पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 1/4 बी की पावर 2 माइनस 49। देखो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पर बी का स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 49 का लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1b/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1b लिखो या केवल b लिखो वही चीज़ है, तो b/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी फिर ऐसे ही a माइनस बी, तो ये आ गया फैक्टर्स। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सी स्क्वायर माइनस 0.36। देखो सी स्क्वायर को लिखा रहता है 0.36 को हम क्या लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 6 36 होता है। 100 को हम लोग जानते हैं 10 का स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, देखो सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/10 का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर सी आ गया और बी की जगह पर 6/10। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जो कि ये हो जाएगा, और ए माइनस बी जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं, देखो सी प्लस, देखो इसको 10 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 0.6, वैसे इसको डिवाइड करूँ तो सी माइनस 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 4/25 एम स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू उसके साथ में क्या था m का स्क्वायर था, अपॉन में 25 का लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस, देखो 64 का लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। कैसे किया, देखो सिंपल है, 64 लिया, 2 3 या 6, 2 2 प्राइम फैक्टर कर लिया, 2 1 2 2 की डल, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 64 का क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ना, तो 64 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 इक्वल्स टू, सबकी पावर 2 कॉमन था, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का होल पावर 2। ठीक है, पावर कॉमन ले लिया, इसको फिर इसके आगे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 4 होता है, 2 4 8, तो 8 का स्क्वायर, तो वही लिखा है यहाँ पर। तो देखो इसके बाद क्या लिखा है 2m का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे चल के हम लोग लिखेंगे 2m/5 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर, देखो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखो x/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, फैक्टर्स आ गए।
इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 36 बाई ए स्क्वायर माइनस 25 बाई बी स्क्वायर। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 25 का लिख सकते हैं बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 6 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 5 बाई बी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको हम लोग सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.01। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करो तो ये आने वाला है। ठीक है, देखो 1 को हम लोग चाहे 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि इसके बाद मैं इधर चलो नीचे लिख कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अगर इसको डिवाइड भी कर लो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस, देखो 10 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.1, तो एक्स प्लस 0.1 और एक्स माइनस 0.1। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, बोल रखा है 81 माइनस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 81 हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं 9 9 जा 81, फिर भी दिखा लेता हूँ, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, दो दो का पेयर लेना। ठीक है, तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इन दोनों में देखो पावर सेम से मैं क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 3 का होल की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, पावर कॉमन ले लिया, 3 जगह होता है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो 81 किसके बराबर 9 का स्क्वायर, तो 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस ये किसके बराबर होगा ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी फिर ए माइनस ये जो दूसरी वाली वैल्यू थी बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट होना चाहिए था हमारा। ठीक है, तो a प्लस बी दूसरी वाली वैल्यू फिर a माइनस दूसरी वाली वैल्यू, ब्रैकेट खोलेगा तो क्या होगा 9 प्लस, देखो यहाँ प्लस था तो ये प्लस क्या होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो प्लस इंटू एक्स करूँ तो प्लस ही रहेगा, प्लस 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 होता है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखो 9 ये माइनस क्या होगा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 7 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर नंबर सॉल्व हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 में 7 जाएगा तो 7 8 9 2 बचेगा। ठीक है, साइन लेकिन प्लस का है क्योंकि 9 के साथ प्लस था और 9 बड़ा था, प्लस एक्स। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करूँगा तो प्लस 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 होता है, तो 9 प्लस 7 हो जाएगा, तो 16 माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स। तो इससे क्या होगा कि देखो इनको बेस सेम था। ठीक है, बेस दोनों का क्या था एक्स था, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई भी हो रहा था, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई ऑफ पावर एट जो 2 + 1 क्या होता है 3 होता है ना, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हम लोग एक्स की पावर यहाँ पर देखो क्या थी 1 थी, तो एक्स पावर इधर 1 थी, एक्स पावर इधर 1 थी, हम लोग दोनों में से क्या करते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स हट जाएगा, यहाँ से एक्स हट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा ना, कुछ क्योंकि कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई में था, तो 1 मल्टीप्लाई में होता है वहाँ पर, तो 1 बच गया इधर। अब इसके बाद देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, 1 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिखो या फिर 1 का स्क्वायर लिखो, वही चीज़ हुआ। ऐसा करने से क्या फ़ायदा, ऐसा करने से फ़ायदा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स ये आगे तीनों इसके फैक्टर्स आ गए। 27 देख लेते हैं, 18 ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 32। ठीक है, 18 को देख लो लिख लेते हैं, जैसे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और 32 इधर लिख लेता हूँ, इसका ही फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 3 मतलब 2 कॉमन है, बस एक 2 ही कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं 2 कॉमन था। तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इधर अंदर क्या बच जाएगा 2 9 जा 18, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस इधर से 2 चला गया तो क्या बचेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
ना, 16 इंटू 2 करता हूँ तो 32 बनता है, ठीक है। तो 2 चला गया, 16 बचा है केवल, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो 2, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू ए एक्स का स्क्वायर, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो 2 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3ax का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मतलब 3ax प्लस 4 और a माइनस बी, तो 3ax माइनस 4। तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं 28 देख लेते हैं। बोला क्या, 3x क्यूब वाई माइनस 243 एक्स वाई क्यूब। तो इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। पहले हमको दिख रहा है इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स की सबसे छोटी पावर कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे एक्स निकल सकता है, और वाई की सबसे छोटी पावर निकाल सकते हैं जो कि वाई है। तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग 3xy इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3xy कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 यहाँ से चला गया, एक ही 3 था वो भी चला गया। अब x पे आते हैं, एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। एक एक्स यहाँ से चला गया, ये बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 3 था वो चला गया, एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पर एक्स चला गया, और यहाँ से एक वाई था वो भी चला गया, तो वाई तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। इसके बाद 243, अगर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू लिख सकते हैं इसको 81, 3 इंटू 81 क्या होता है, 243 होता है, ठीक। कैसे किया, देखो 3 को इससे डिवाइड कर लिया, ठीक है। जो आंसर आया वो क्या है, 81। तो 3 इंटू 81 इक्वल्स टू क्या होता है, 243। तो 3 चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा 81, एक एक्स था वो भी चला गया, तो यहाँ पर एक्स तो बचेगा नहीं। वाई क्यूब, देखो वाई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई, एक वाई चला गया, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3xy ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 9 9 से 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आइए पता चल जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। बोल रखा है ए की पावर 4 माइनस 81, ठीक है। देखो ए की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 9 से 81, तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, देखो ये क्या है 9, तो ये क्या आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो वही लिख लेंगे। ए मतलब कि ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी मतलब कि 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस 9 और फिर दूसरा ए स्क्वायर माइनस 9, तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। और इसके इसको थोड़ा हम लोग और तोड़ सकते हैं। जैसे इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस 9, ये तो ऐसे लिखा रहेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। यहाँ पर लिख रखा है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या बना लेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ये लिख सकते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 4 होता है ना। तो हम लोग इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो अब इस चीज़ से इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पर वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी भी देखो यहाँ पर हम लोग एक बार और लगा सकते हैं ये सेम चीज़। कैसे, अब बस यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ गया, एक्स आ गया, और बी की जगह पर वाई आ गया। जैसे यहाँ पर ए की जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया था, बी की जगह पर वाई स्क्वायर आ गया। जैसे यहाँ पर ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर वाई है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों आ गया फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। बोल रखा है ए की पावर 4 माइनस 16 एक्स की पावर 4 दे रखा है।
ए की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, देखो ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 से होता है 4, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 16 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 को भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर। तो होगा क्या है यहाँ पर देखो 4 और एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, या इन दोनों की पावर क्या सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसे कंपेयर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस ए माइनस बी के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कंपेयर करें तो ये हमारा क्या बन गया ए, और ये हमारा क्या बन गया बी का स्क्वायर ना। तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर ए स्क्वायर है, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। यहाँ पर हम लोग एक बार ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ए प्लस प्लस के बीच में नहीं लगा सकते, लेकिन माइनस के बीच में तो लगा सकते हैं ना, तो माइनस के बीच में लगा सकते हैं, लगा देंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो इससे होगा ये कि ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इधर आओ स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे क्या आ गए फैक्टर्स आ गए, और यहाँ पर ये सब प्लस था। ठीक है, ऐड देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इसको देखो तो यहाँ पर 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, 2 इंटू ए इंटू बी। अगर बात करें तो ये बन जाएगा ए हमारा, ये बन जाएगा। इसको एकदम जरा साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख लूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको केवल देखना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसको ऐसे देखना कि इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में ले आ सकते हैं। तो इसको इस फॉर्म में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर एक्स हो जाएगा, 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, वही चीज़ है। ठीक है, और ये बीच वाली वैल्यू में मैं चेंज करता हूँ नेक्स्ट में, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर ना, ए की जगह पर क्या है एक्स, बी की जगह पर 1 है, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो केवल इसको देखो, ये हमारे इस फॉर्म में आ गए, इस फॉर्म में आ गए, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको देखो ये हमारा क्या हो गया, अब इससे कंपेयर करूँ मैं अगर ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये हमको इस फॉर्म में दिख रहा है ए माइनस बी, ए क्या बन गया ये और बी ये बन गया, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको चाहो तो रीअरेंज कर लो, तो x प्लस वाई प्लस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1, तो ये क्या आ गया फैक्टर्स आ गया। क्वेश्चन में 33 देख लेते हैं, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4xy। ये भी हमारे पिछले वाले की तरह है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, इस 4 में देखो क्या क्या है, 4 है, x है और y है। तो x और y दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये हमको कुछ a स्क्वायर और ये हमको b स्क्वायर और ये माइनस 2ab जैसा कुछ दिख रहा है, इसको एकदम साइड कर दो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह दिख रहा है, जरा साइड साथ में लिख लो। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, x को मैं क्या लिख सकता हूँ x का स्क्वायर मतलब कि x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर चलो इसको ले लेता हूँ बीच में, तो माइनस 4xy, इसके बाद ये लिख लेता हूँ प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4 को देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू को एकदम आखिरी में। ठीक है, और इस पर ध्यान दो केवल, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग ये बना लेंगे, और इसको हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है,
तो अब बीच वाली वैल्यू देखो चेंज करते हैं, -2a भी बनाते हैं बीच में, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स के स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। केवल इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो ए की जगह पर क्या है x और बी की जगह पर क्या आ गया 2y। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, यही चीज़ बन रहा है, ठीक है। मतलब कि हम लोग ने वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किए, जो जैसे लिखा था वैसे ही लिखा है, बस हम लोग ने इस फॉर्म में ले लिया, इस फॉर्म में ले लिया, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब कि 2y का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है ना कंपेयर कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ए की जगह पर यहाँ पर एक्स है और बी की जगह पर यहाँ पर क्या है, सॉरी ए की जगह पर यहाँ पर क्या है एक्स माइनस 2y, बी की जगह पर जेड है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आ गया फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। बोल रहा है 25 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स मतलब 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बीच में 6 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर खोल लूँ तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x और 2 6 जगह था 12, तो 12y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस ए माइनस बी, तो ए जो कि 5x प्लस 5y है प्लस बी मतलब कि 6x माइनस 12y, तो ए प्लस बी ए हो गया, और ए माइनस बी मतलब कि 5x प्लस 5y ए हो गया, माइनस बी की वैल्यू क्या है 6x माइनस 12y, ठीक है। देखो हमको यहाँ पर ब्रैकेट में ही लिखना था, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे, तो अब सही है, थोड़ा सा और सही कर लूँ कि ये ब्रैकेट हटा दूँ। तो यहाँ पर देखो प्लस था तो कोई साइन चेंजेस नहीं होने वाले, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये क्या होगा जी, माइनस का साइन है और यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो 5x प्लस 5y माइनस 6x, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 12y, ठीक है। और सर इधर देख लेते हैं, इधर इसके साथ वेरिएबल x है, इसके साथ वेरिएबल x है। जब भी वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, एडिशन हो रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं उनको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 5 क्या हो जाता है 11x, 5 प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस ना, वेरिएबल देखते हैं, ये वाला ये सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 में से 5 जाएगा तो 5 6 7 7 बचेगा। वेरिएबल लगाएंगे एक बार, साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा था 12 के साथ माइनस था, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। वैसे इधर आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये से 5x और ये 6x ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 11x माइनस 7 इधर देखते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 लिखो या फिर वेरिएबल से सिंपली x लिखो, ठीक है। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा 6 के साथ नेगेटिव था, वैसे इसको देखते हैं प्लस 5y प्लस 12y, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 12 प्लस 5 क्या होगा 5 6 17, फिर वेरिएबल 7, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 17 बड़ा 12 बड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, देख लो मैच कर लो, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 35 बोल रहा है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हमको दे रखा है माइनस जेड स्क्वायर। तो इसमें से हमको कोई एक फैक्टर बताना है, तो सारे फैक्टर निकाल लेते हैं। पहली बात यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, और इसमें पूरी चीज़ आ गई, तो ये दरअसल हमको ऐसा दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है पूरी तरह से। ए की जगह पर बस x आ गया और b की जगह पर y आ गया, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग ये लिख सकते हैं, और इससे अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर a और b की जगह पर x और y आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर फिर से देखना कि ये अगर इसको पूरे को a मान लूँ तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो ए मतलब कि एक्स प्लस वाई, ये हो गया ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, तो ये आ गया हमारे फैक्टर्स। अब इसमें से कोई एक फैक्टर मैच कर लो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये मैच करके ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। हमसे बोला का 2 5 6 एक्स की पावर 16 माइनस 1 को फैक्टराइज करो। देखो 1 को लिखो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, वही चीज होता है। 256 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 2 2 2 4, 1 बच जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो देखो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लोग लिख सकते हैं पेयर में लेना, मैंने बताया रखा है कि पेयर में लेते हैं। देखो 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, देखो बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, यही चीज लिखा हुआ है। अब देखो इन सब की पावर सेम थी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2। तो अब इन सबको सॉल्व कर लो, 2 टू 4, 2 टू 4, 4 4 जगह था 16, तो 16 की पावर 2। तो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 2, तो वही करेंगे 16 का स्क्वायर। अब देखो इधर 16 लिखा है, एक्स की पावर 16, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं तुमको अभी पता चल जाएगा। इसको इरेज कर ले लो। अब देखो जरा, देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 8 जाके होता है 16 होता है ना, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस इस फॉर्म में लिख लिया। इससे फायदा क्या होगा कि 16 और x की पावर 8 दोनों के पावर सेम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 16 x की पावर 8 का मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे फायदा ये होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 16 एक्स की पावर 8, और बी की वैल्यू क्या है 1, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग और लिख सकते हैं खोल करके। तो मैं इसको इधर थोड़ा थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 16 एक्स की पावर 8 प्लस 1, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर ना, और x की पावर 8 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 4 से 8 होता है ना, तो 4 अंदर कर लो, 2 बाहर कर लो, फिर वही पिछली बार की तरह हम लोग क्या कर लेंगे, 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे, फिर से 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, ठीक है। समझ में आ गया वो क्या करना चाह रहे हैं। तो 16 एक्स की पावर 8 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 4 एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पर क्या हो गया, 4 एक्स 4 हो गया, और बी की जगह पर 1 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज वैल्यू लिखूंगा, तो लिख रहा हूँ 16 एक्स की पावर 8 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद a प्लस बी मतलब कि 4 एक्स 4 प्लस 1, और a माइनस बी मतलब कि 4 एक्स 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर सेटल हो गए। अभी भी इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो 16 एक्स की पावर 8 प्लस 1, 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, वही लिखा है मैंने। एक्स की पावर 4 मतलब कि लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो। फिर से देखो यहाँ पर समझ में आ गया वो क्या करना चाह रहे हैं। तो 16 एक्स की पावर 8 प्लस 1, फिर 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2 एक्स की पावर 2 का होल पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ए की जगह पर क्या आ गया 2x स्क्वायर, बी की जगह पर क्या आ गया 1 आ गया, तो वही लिख लेते हैं 16 एक्स की पावर 8 प्लस 1, 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1
और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी है माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा।